मैम मेरी बेटी हर वक़्त ही रोती रहती है, मैं उसका क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आती रीज़न क्या है? कोलिक की दवा दे दी, भूख लग रही है, खाना खिला दिया, सुलाना है, क्या करना है मुझे नहीं समझ आता ये रोती क्यों रहती है हर टाइम। देखिए बच्चों का जो कम्युनिकेशन है ना, वो है ही थ्रू क्राइंग, उनको अभी कुछ और करना नहीं आता। अब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल उनके क्राइंग के लिए मैं ये आपको समझा दूँ। पहली चीज़, देखिए बच्चे जब भी यूरिन पास करेंगे ना, तो उनका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो रिलैक्स होता है। यूरिन करने से पहले भी उनको दर्द होता है, जो उनको समझ में नहीं आता तो एकदम से वो रोना शुरू कर देता है। और उसके बाद जैसे ही वो यूरिन पास कर लेंगे, दोबारा से वो नॉर्मल साइज़ पे आएगा ब्लैडर यानी कि मसाना, पेशाब का जो मसाना होता है वो, तो इनको फिर पेट में कुछ डिफरेंट महसूस होता है, फिर दोबारा वो रोना शुरू कर देंगे। जब पॉटी आ रही होगी, दोबारा से पेट के अंदर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगी आँतों में और फिर उसके बाद वो रिलैक्स होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बच्चा फिर रोना शुरू कर देगा। जैसे स्टूल पास कर रहा होगा, उस टाइम भी रो रहा होगा, स्टूल पास कर चुका होगा तो गीले मन से रो रहा होगा, ठीक है? बच्चे के पेट में गैस हो गई है, तो तब भी रोएगा, उसको भूख लग रही है, तो तब भी रोएगा। छोटे बच्चे का बिल्कुल पेट जो होता है ना, जो उसका स्टमक है, वो बिल्कुल वॉलनट के साइज़ का होता है, इतना छोटा-सा। अब उसके अंदर आप थोड़ा-सा दूध जब आप देंगी, तो वो दोबारा खाली हो जाएगा, फिर दोबारा देना पड़ेगा, फिर दोबारा खाली हो जाएगा, तो बच्चे को फिर रोना है। सही नींद आ रही है, तो अभी वो क्राई करेगा। सबसे लास्ट, बच्चे 6 वीक से लेके 12 वीक के टाइम पीरियड में बहुत रोते हैं। ये रिसर्च में ऐसा देखा गया है, ये कहलाता है बेसिकली विचिंग आवर। वो एक डिफरेंट माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, उनकी इमोशनल रेगुलेशन डिफरेंट किस्म की बन रही है। अभी बेबी बॉर्न हुआ है, दुनिया में आया, पहले तो वो अंदर सुकून से रह रहा था। अब डिफरेंट चीज़ें हुई हैं, सेंसरी आउटपुट अलग से उसको मिल रहा है कि ये कहाँ-कहाँ से चीज़ें आती हैं। उसका इनपुट चेंज हो रहा है, आउटपुट चेंज हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले सुकून से खाना भी मिलता था, स्टूल भी ऑटो पे पास हो रहा होता था। अब सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है, सकिंग करनी पड़ रही है, दूध पीना पड़ रहा है। तो इसलिए बेबीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं। अगर आपके बच्चे का फिर भी कोई सीरियस इश्यू है, तो उसके लिए आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, वेबसाइट के थ्रू भी और व्हाट्सएप के थ्रू भी। बाकी इसके अलावा अगर बहुत डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ ऐसी वीडियोज़ देखनी, तो यूट्यूब मेरा चैनल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।